दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मैड मैक्स फ्यूरी सागा जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। कहानी की शुरुआत में हम यंग फ्यूरियोसा को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ घूमते घूमते अपने होम टाउन से थोड़े दूर पे जंगलों में आ गई थी, जिस वजह से कुछ लोग उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाने लगते हैं। और वो लोग जब फ्यूरियोसा को ले जा रहे होते हैं तो वह अपने लोगों को इत्तला करने के लिए विसिल बजा देती है, जिसकी आवाज को फ्यूरियोसा की मदर सुन लेती है और वो समझ जाती है कि जरूर हो ना हो फ्यूरियोसा खतरे में है। इसीलिए वो तुरंत ही अपनी फ्रेंड के साथ उसे बचाने के लिए निकल जाती है। और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी मदर देखती है कि किडनैपर काफी दूर तक निकल चुके हैं। इसीलिए अब फ्यूरियोसा की मदर उन किडनैपर्स का पीछा करने लगती है, जहाँ मेरी बाइक के सहारे कुछ देर तक उनका पीछा करती है। और अब वे देखती है कि वो लोग फ्यूरियोसा को लेके अपने अड्डे पे पहुंच चुके थे, जहाँ पर ढेर सारे खूंखार लोग होते हैं, जो देखकर मेरी सोचती है कि वो इनका मुकाबला तो अकेले नहीं कर सकती। इसीलिए वो अपनी बेटी को बचाने के लिए रणनीति बनाती है। वहीं ये लोग फ्यूरियोसा को लेके उनके लीडर के पास जाते हैं, जिसका नाम डिमेंटस होता है। दरअसल इन लोगों ने फ्यूरियोसा को इस उम्मीद में किडनैप किया होता है कि वो अपने शहर यानी कि ग्रीनलैंड का इन सभी को राज बताएगी, जिससे ये लोग उस पे हमला करेंगे। और दोस्तों हम देखते हैं कि फ्यूरियोसा भले ही छोटी होती है, लेकिन वो फिर भी अपने शहर के राज किसी को भी नहीं बताती। अब ये देखकर उसे कमरे में भेज दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मेरी एक बंदे को मार के उसके मास्क को लगा लेती है, जिसके बाद वो डिमेंटस के कबीले में एंटर होके अपनी बेटी को बचा के वहाँ से जाने लगती है। लेकिन मेरी की ये कोशिश नाकाम होती है, क्योंकि थोड़ी ही देर में डिमेंटस के लोग उन दोनों को ही पकड़ लेते हैं। जिसके बाद डिमेंटस पूछता है कि तुम्हारे ग्रीनलैंड का राज क्या है, लेकिन अभी भी दोनों कोई राज नहीं बताते। जो देखकर ये लोग मेरी को बंदी बना के फ्यूरियोसा को अपने पास ही रख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें ये भी पता चलता है कि मेरी उन सभी लोगों को जान से मार दिया था जो कि ग्रीनलैंड तक पहुँच गए थे। यानी कि डिमेंटस को अब ग्रीनलैंड के रास्ते के बारे में भी नहीं पता। इसीलिए वो अगले दिन होते ही ग्रीनलैंड की तलाश में निकल जाता है, जहाँ थोड़ी देर चलने पर उसे सीटाडेल नाम का एक शहर मिलता है, जहाँ की हरियाली देखकर उसे लगता है कि शायद यही ग्रीनलैंड है। इसीलिए डिमेंटस अब उस शहर को पाने के लिए वहाँ के लोगों को भड़काने की कोशिश करता है। तभी हम सीटाडेल के लीडर, जिसका नाम इमोर्टल होता है, उसकी पहली झलक देखते हैं। अब डिमेंटस तो वहाँ के लोगों को भड़काने की कोशिश तो करता है, लेकिन कोई भी नहीं भड़कता, बल्कि उल्टा इमोर्टल के लोग उन्हें अब चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसके बाद यहाँ पे एक जोरदार फाइट होती है और ये देखकर डिमेंटस फ्यूरियोसा को लेके वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर तो डिमेंटस की जान बच जाती है, लेकिन जब वो भाग रहा होता है तभी उसे आगे गेस्ट टाउन दिखाई देता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा बड़ा और सुंदर लग रहा था। अब इसे देखने के बाद डिमेंटस के मन में लालच आ जाता है और वो सोचता है कि जो काम वो सीटाडेल के साथ नहीं कर पाया, वह काम वो गेस्ट टाउन के साथ करेगा, यानी कि दोस्तों हड़पने का। अब अगले दिन होते ही डिमेंटस सबसे पहले अपने और भी साथियों को बुलाता है, जिसके बाद वो गेस्ट टाउन को बिना बताए जाके उसके ऊपर हमला कर देता है। और जैसा कि ये अटैक बिना बताए किया गया था, इसीलिए कोई रणनीति ना होने की वजह से गेस्ट टाउन के राजा हार जाते हैं और अब उन्हें डिमेंटस मार के पूरे गेस्ट टाउन पे कब्जा कर लेता है। और ये होने के बाद इस बार डिमेंटस अपने पूरे दल बल के साथ इमोर्टल जूल से फिर से एक बार मीटिंग करने के लिए जाता है, जहाँ अब डिमेंटस जूल से एक डील करता है कि अब गेस्ट टाउन पे मेरा कब्जा है, इसीलिए आगे से अगर तुम्हें डीजल और पेट्रोल चाहिए होगा तो हम दोनों को तालमेल बनाए रखना होगा। जहाँ मैं तुम्हें डीजल तो दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे हरी सब्जियाँ चाहिए, और ये काम हफ्ते में केवल एक बार ही किया जाएगा। यानी कि जिस ट्रक में तुम हरी सब्जियाँ भेजोगे उसी ट्रक में हम तुम्हें डीजल भेजेंगे। अब ये बात सुनकर इमोर्टल जू भी हाँ कह देता है, क्योंकि उसकी अधिकतर जरूरतें यही थी। लेकिन वो इस डील के बदले फ्यूरियोसा को मांग लेता है, क्योंकि वो उसे अपनी अगली पत्नी बनाना चाहता था। और ये बात सुनकर डिमेंटस भी मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं फ्यूरियोसा को, जिसकी जू की अन्य पत्नियों के साथ रखा जाता है। लेकिन उसी रात जब फ्यूरियोसा सो रही होती है, तभी अचानक इमोर्टल जू का साथी उसे किडनैप कर लेता है और वह उसके साथ गलत काम करने का सोचता है। इसी बीच जब वह फ्यूरियोसा का हाथ पकड़ता है तो वह उसके हाथ पे बने ग्रीनलैंड का नक्शा देखता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता वहाँ से फ्यूरियोसा भाग जाती है, जिसका पीछा वो आदमी करता है। लेकिन फ्यूरियोसा छुप जाती है, जिस वजह से वो उसे दिखाई नहीं देती। अब ऐसे ही यहाँ पे समय बीतने लगता है और हम अब कुछ सालों बाद का समय देखते हैं, जहाँ फ्यूरियोसा बड़ी हो जाती है और वो यहाँ से भागने के जुगाड़ लगाती रहती है। और इसी बीच जब एक दिन ट्रक की डिलीवरी जारी होती है तो फ्यूरियोसा भागने के लिए ट्रक के नीचे अपना जुगाड़ लगाती है, जहाँ उसने नीचे ही एक बाइक को भी रखा था। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाती, इनके ट्रक को लूटने के लिए डिमेंटस का एक दुश्मन, जो कि पहले डिमेंटस का अच्छा साथी हुआ करता था, वो लोग इन पे हमला करने लगते हैं और सभी को बेरहमी से मारने लगते हैं। और सभी को मरता देख फ्यूरियोसा को लगता है कि उसके भागने का प्लान चौपट हो रहा है, इसीलिए वो अब नीचे से ऊपर आके लोगों को मारने लगती है। और हम देख
देखते हैं कि उसने कई सालों में बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग सीखी है, जहाँ वो देखते देखते कई लोगों को जान से मार देती है और अंत में बचता है केवल एक जेक नाम का बंदा, जो कि इस कहानी का दूसरा मेन कैरेक्टर होता है। और वह फ्यूरियोसा के इरादों को समझ जाता है, जहाँ वो उससे कहता है कि तुम दुनिया में कहीं भी भागो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, तुम जा सकती हो, लेकिन अगर तुम भागना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें गाड़ी और खाना दे सकता हूँ, लेकिन सही समय आने पे। लेकिन तब तक तुम्हें मेरे लिए ही काम करना होगा, क्योंकि अभी तुमने देखा कि मेरे सारे ही साथी मारे गए। अब फ्यूरियोसा को कहीं न कहीं यकीन होता है, इसलिए वो मान जाती है। इसके बाद जब ये लोग डिमेंटस के पास अपना ट्रक लेके पहुँचते हैं और वो लोग जब सब्जियों की डिलीवरी दे देते हैं, तो इस बार डिमेंटस उन्हें डीजल देने से मना कर देता है और कहता है कि मैं इस बार जू को भी मारने वाला हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही कब तक लोगों से भीख मांगता रहूंगा। और वह जेक और फ्यूरियोसा को बिना डीजल दिए वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद वो दोनों जाके इसकी खबर जू को देते हैं, जो सुनकर वो कहता है कि डिमेंटस के इरादे बढ़ गए हैं, इसीलिए हमें उसे मार के बदला लेना होगा। अब इसके बाद जब अगले दिन फिर से ट्रक को गुजारा जाता है, तो इस बार जेक फ्यूरियोसा को भगाने के लिए अलग गाड़ी देता है। जिसके बाद जेक ऐसा दिखाता है कि वो लोग डिलीवरी करने जा रहे हैं और उनका प्लान यह होता है कि डिमेंटस के एरिया में पहुंचते ही डिमेंटस उन पे हमला तो करेगा, जिसका फायदा उठाकर फ्यूरियोसा वहाँ से भाग जाएगी। और दोस्तों ऐसा भी होता है, लेकिन डिमेंटस के आदमियों के बीच अब जेक फंस चुका था और यही मौका देखकर यहाँ से फ्यूरियोसा भागने का सोचती है, लेकिन जेक को देखकर अब उसका मन बदल जाता है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए रुक जाती है। जिसके बाद इन लोगों की फाइट डिमेंटस के लोगों से होती है, जिसमें ये लोग डिमेंटस के कई सारे लोगों को मार देते हैं और डिमेंटस बच जाता है। जिसके बाद जेक और फ्यूरियोसा यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन अब उन दोनों का पीछा डिमेंटस के लोग करने लगते हैं, जहाँ थोड़ी देर पीछा करने के बाद वो दोनों को पकड़ लिया जाता है। अब इन्हें पकड़ने के बाद ये लोग फ्यूरियोसा को टांग देते हैं, जिसके बाद ये लोग जेक को वहीं पे जान से मार देते हैं। और जब ये लोग जेक को मारने में बिजी होते हैं, तभी फ्यूरियोसा अपने हाथ को काट लेती है और अपने आप को फ्री करके वहाँ से भाग जाती है। जब तक इस बात को डिमेंटस के लोग समझ पाते हैं, उनकी पहुँच से फ्यूरियोसा बहुत दूर निकल जाती है और फ्यूरियोसा ने इस पूरे हादसे में अपने हाथ को खो दिया था, लेकिन वो जैसे तैसे सिटाडेल पहुँच जाती है और इमोर्टल जू से जाके कहती है कि अब डिमेंटस हमारे ऊपर हमला करने वाला है। जो बात सुनकर ये लोग भी इस बार बर्दाश्त नहीं करते और फिर हम देखते हैं कि इमोर्टल जू और डिमेंटस के बीच एक जोरदार फाइट होती है और ये फाइट लगभग अगले 40 दिनों तक चलती रहती है। लेकिन इन 40 दिनों में डिमेंटस नहीं मारा जाता, इसीलिए अब उसे मारने का फैसला फ्यूरियोसा लेती है, जो कि पहले से अब काफी बेहतर हो चुकी थी। जहाँ पहले तो फ्यूरियोसा डिमेंसर का पता लगाती है और बहुत दिनों तक पीछा करने के बाद वो उसे आखिरकार पकड़ ही लेती है। और उसे पकड़ने के बाद फ्यूरियोसा का मन तो करता है कि वो उसे तुरंत ही मार, लेकिन फ्यूरियोसा अपनी माँ और अपने दोस्त के बारे में सोचती है, इसलिए वो अब इसे इतनी आसान मौत नहीं देगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि फ्यूरियोसा ने डिमेंशन के ऊपर एक अजीब प्रकार के पेड़ को लगाया था, जो कि उसी के ऊपर ही फल फूल रहा था, यानी कि फ्यूरियोसा उसे तिल तिल करके अब मारेगी। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।